जानवरों का शिकार हमारे लिए हलाल करार दिया गया है, ठीक है जी। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, आपकी भूख का लगना। अगर आप भूखे नहीं हैं, तो शौक से तो आप किसी हलाल जानवर को भी नहीं मार सकते। कुरान करीम तो इतना इतना डीप है कि मुझे अगर हलाल चीज की भी इजाजत दी गई है, मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 मुर्गियां मेरे पास मौजूद हैं और मैंने खानी एक मुर्गी है, और मैंने उन 10 को ज़बह कर दिया, मार दिया, मैंने खत्म कर दिया। भाई मैंने कुरान करीम तो इतना दकीक है कि आपने मुसरफ नहीं, आपने तसरीफ नहीं करनी, मतलब आपने हद से तजावुज नहीं करना। और दूसरी बात जो है, वो जो हलाल चीजें भी मेरे लिए की गई हैं, तो मैं शौक की बुनियाद पर किसी जानवर की जान नहीं ले सकता, मैं भूख की बुनियाद पर ले सकता हूँ। मुझे भूख लग रही है, मैंने अपनी भूख मिटानी है, तो मैंने अपने उस जानवर को जो है वो ज़बह करना है, जिसकी मुझे अल्लाह ने इजाज़त दी है। मैं दूसरे जानवरों पर ज़ुल्म नहीं करूँगा। यही हाल हमारे हराम और हलाल के हवाले से। अब आप ये देखिए कि मजबूरी का ये आलम है। मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, आज फिर दोबारा मैं दोहराता हूँ। हमारे यहाँ एक स्किल शो करते हैं हम लोग कि जी, ये मुझे ना एक बंदा चाहिए था अपने पास काम करने के लिए। अच्छा, मुझे पता है कि इसके घर की ज़िम्मेदारी मैंने देखी है, ये इतने बहन-भाई हैं, ये इतने इसके लोग हैं, या ये इतने बच्चे हैं, इसकी बीवी, किराए का घर, ये सारा कुछ। अच्छा, मुझे पता है कि इसके घर के अखराजात जो हैं वो 50,000 के हैं, लेकिन मैंने अपनी चर्ब ज़ुबानी से उसे 25,000 रुपए पर राज़ी कर लिया है। आप यकीन करें, ऐसे शख्स की जब भी आप ईमान की तलाशी लेंगी, वो काफ़िर निकलेगा। वो जब-जब झूठे कुरान उठाएगा, वो जब-जब झूठी कस्में खाएगा, उस पर मैं समझता हूँ, उस पर ये बोझ कम आएगा। वो जिसके सामने खा रहा है ना जी, उस पर ये बोझ ज़्यादा आएगा। कि तुम्हें अगर अल्लाह ने इतना शऊर दे दिया है कि आज आप दूसरे लोगों को अपने पास नौकरी पर रख रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको ये शऊर नहीं दिया कि आप उसको ये देख लें कि इस हाँ, ऐसे मुखलिस लोगों का मिलना भी बड़ा मुश्किल है कि माशरे में हमें कैसे पता चले कि इसके घर की जो है वो मामला जो है वो कहाँ तक चल सकता है, कहाँ तक चल सकता है। तो आप ये देखिए कि मैं एक एक नसीहत, एक भाई होने के नाते, या एक उस्ताद होने के नाते, या एक शागिर्द होने के नाते, अपने जितने भी मेरे अहबाब मुझे सुन रहे हैं, मैं एक नसीहत करूँगा कि खूबसूरत मोमिन की एक निशानी ये होती है कि वो अपनी मजबूरी से, अपनी मजबूरी को कम करके पेश करता है। अगर उसे मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि उसे मिसाल के तौर पे अगर ₹100 की ज़रूरत है ना, तो वो किसी को ये नहीं कहेगा, उसे पता है कि ये मुझे दे देगा, तो वो उसको 150 नहीं कहेगा, बल्कि वो उसको ₹90 बोलेगा, वो ₹80 बोलेगा। ताकि ये काम, ताकि उसकी उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कायम-दायम रहे। और ऐसे लोग जो हैं वो बड़े नापैद हैं हमारे माशरे के अंदर। हमारे यहाँ तो जब पता चलता है कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पर फिर अपनी मजबूरियों के हम लोग फिर पहाड़ लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारे बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। आया रोज़ हमारे पास कोई ना कोई बहाना होता है कि जी आज ये हो गया, आज ये हो गया, कुछ ना कुछ जो है वो हासिल हो जाए। तो इन तमाम तर चीज़ों को हमने ज़हन में रखना है जी। हराम हलाल के इन तमाम तर फ़ौरन से फ़तवे मत लगाएँ। देखें दूसरों को, कोशिश ये करें कि जो इंसान आपके अंडर काम कर रहा है, क्या आया जो चीज़ मैं इसको दे रहा हूँ, या जितनी तनख्वाह पर मैंने इसको रखा है, क्या इसका गुज़ारा चल रहा है? ये खुश है? इसके उसका चेहरा आपको बताएगा, उसके बच्चों का चेहरा आपको बताएगा। अगर वो इन तमाम तर चीज़ों पे खुश है माशाअल्लाह, तो ये तो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो, ये आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे। तो हराम हलाल की तरफ बढ़ने से पहले हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा जी।